Hey guys, this is Vicky Kailash here. Hope all of you are good, fit and fine. So today we are going to talk about why bodybuilders are dying from heart attack. क्यों ये जो बॉडी बिल्डर्स हैं, आपने बहुत बार ये न्यूज़ देखी होगी, कहीं पढ़ा होगा या फिर किसी ने आपको बताया होगा या फिर यूट्यूब पे आप देखते रहते हैं जो फिटनेस को फॉलो करते हैं। जब आप किसी फिटनेस बॉडी बिल्डर को फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी फिटनेस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है विया उनके जो है कि किसी की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। और मोस्ट ऑफ द केसेस आपने ऐसा देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हार्ट अटैक से जो है उनकी डेथ हुई है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स भी जो हैं इसमें आए हैं, जो अच्छे खासे प्रोफेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर्स थे जो ओलंपिया जो है कम्पीट करते थे। कॉज क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम? हार्ट अटैक। और इंडिया में भी बहुत ऐसी न्यूज़ेस आती हैं जहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं जो अभी अभी नए नए फिटनेस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, 17-18 साल की एज में उनको हार्ट अटैक आ रहा है, 20 की एज में आ रहा है, 24 की एज में आ रहा है, 30 की एज में आ रहा है। रिसेंटली अभी एक केस हुआ है, इंडियन बॉडी बिल्डर है, नोन फिगर है, नोन पर्सनैलिटी है, पंजाब से बिलोंग करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम और आई डोंट वांट टू शो हिज पिक्चर्स टू यू। सैड न्यूज़ है ऑफ कोर्स, उनकी फैमिली के लिए जो ये टाइम है बहुत ही हार्ड है। होप कि उनको जो है स्ट्रेंथ मिले। बट ये जो हुआ ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है। इससे पहले इंडिया में भी हो चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो चुका है, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल एथलीट के साथ ही हो चुका है। तो इसमें कन्फ्यूजन एक बहुत बड़ा आता है। मैं आपको बताता हूँ किन लोगों को जो है ये कन्फ्यूजन आता है। जो लोग फिटनेस प्रोफेशन में हैं, जैसे कि ट्रेनर्स हो गए, उन लोगों को जो है ये बात पता होती है कि क्यों ये हुआ है, क्या रीज़न है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, जो फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या फिर जो यंगस्टर्स होते हैं, जो नए लोग हैं, जो बच्चे हैं, अभी टीनेजर्स हैं, 15-16 अभी ज्वाइन करने वाले हैं आने वाले टाइम में, किसी को देख के मोटिवेशन मिल रही है और वो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। उनके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा। एक बॉडी बिल्डर था, अच्छी खासी बॉडी थी, दिखने में एकदम भारी भरकम, अच्छे खासे मसल्स, लीन फिटनेस मॉडल या फिर बॉडी बिल्डर, एक्सरसाइज डेली करते हैं और एकदम टफ एक्सरसाइज होती है, एकदम डिसिप्लिन्ड रूटीन होता है। उसके बाद उनका न्यूट्रिशन जो है वो कट टू कट होता है और एकदम प्रॉपर होता है, हेल्दी होता है। तो फिर क्यों उनको जो है हार्ट अटैक आते हैं? लेट मी एक्सप्लेन यू कि बात दरअसल होती क्या है। एक बॉडी बिल्डर है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है, हेल्दी डाइट ले रहा है, अच्छा खासा प्रोटीन उसका जो है इनटेक है दिन का, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जा रहे हैं, अच्छे कार्ब्स जा रहे हैं, उसके बाद हेल्दी फैट जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ जा रही है उसके बॉडी में, उसके लाइफस्टाइल में एक और चीज़ ऐड है, वो है स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स कोई नई चीज़ नहीं रही है, बहुत लोग जानते हैं, लोगों ने सुना है और उन्होंने यही सुना है कि इससे बॉडी बनती है। उसके और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो बहुत कम लोगों को पता है। जैसा कि मैंने कहा, जो फिटनेस प्रोफेशन में होंगे उन्हीं को इसके बारे में पता होता है। देन इसमें और भी काफ़ी सारे कंपाउंड्स ऐड होते हैं, जैसे कि जीएच हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, वो भी बॉडी के अंदर जो है इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद इंसुलिन हो गया, वो भी बॉडी बिल्डर्स जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद सिंथॉल ऑयल एक चीज़ है, वो भी यूज़ की जाती है। तो ये सब जो कंपाउंड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इन शॉर्ट हम इसको स्टेरॉइड्स बोल देते हैं। एंड ये सब भी उनकी लाइफस्टाइल में ऐड होता है, जो कि हमें नहीं पता होता। हमें सिर्फ दिख रही है एक अच्छी खासी बॉडी, जो कि अगर मेरी नज़रों से देखें तो बिल्कुल भी आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट। हैवी बॉडी स्ट्रक्चर्स, इट्स नॉट अ फिटनेस, इट्स अ एब्यूजिंग ऑफ योर बॉडी। आप अपने बॉडी को एब्यूज़ कर रहे हो ड्रग्स इंजेक्ट कर करके, वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स, मतलब एक साथ इंजेक्ट कर रहे हो, 4-5 कंपाउंड आप एक साथ जो है अपने बॉडी में डाल रहे हो, तो उसका रिएक्शन क्या होता है ये सिर्फ उन्हीं को पता है जो यूज़ करते हैं। कई प्रॉब्लम्स होती हैं, सिर्फ हार्ट अटैक की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। हार्ट अटैक ऐसी चीज़ है अगर आ गई तो इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पे जो है किडनी की प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि फिर क्योर हो सकती हैं, इसलिए इतना न्यूज़ में नहीं आता। उसके बाद लीवर की प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों जो है इतनी कम उम्र में जो है ये जो बॉडी बिल्डिंग में होते हैं, जो अभी स्टार्ट किया है या फिर बहुत सालों से हैं, क्यों ये सफ़र कर रहे हैं या क्यों ये जो है इनकी डेथ हो रही है। अभी 2-3 साल पहले ही एक न्यूज़ थी कि एक 16-17 साल का बच्चा जो है वो शायद अभी अभी
फिटनेस में आया था, उसने स्टार्ट किया था और शायद किसी ने उसको स्टेरॉइड्स जो है रिकमेंड कर दिए एंड उसने लिए एंड उसके बाद ही डाइज बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। नहीं झेल पाई बॉडी। तो हार्ट अटैक जो है वो बॉडी बिल्डिंग में जो है काफ़ी कॉमन है। सबसे बड़ा रीज़न है हार्ट अटैक का वो है आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका बढ़ जाना। इसको जो है साइंटिफिक वर्ड्स में LDL कहा जाता है और HDL। LDL मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड HDL मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब जो HDL है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और जो LDL है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको ऊपर की बात बता रहा हूँ। सिंपल सी बात है, एक जो आर्टरी है वहाँ से ब्लड फ्लो होना है कि जो आर्टरीज़ है अगर वो ब्लॉक होना शुरू हो गई धीरे धीरे तो ब्लड फ्लो जो है रुक जाता है और एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे एकदम से हार्ट अटैक जो है वो सिनेरियो बन जाता है एंड जिसके चलते जो है लोग मरते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा 2 कैटेगरी है, एक बॉडी बिल्डर्स की जो बिकॉज ऑफ ड्रग एब्यूजिंग उनका कोलेस्ट्रॉल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है, LDL बढ़ता है और उनकी जो है हार्ट अटैक से डेथ होती है। और एक वो कैटेगरी है जो एक्सरसाइज नहीं करती, जो फूड न्यूट्रिशन जो है वो हेल्दी फूड इंटेक नहीं करते, कुछ भी खा रहे हैं, तो वो उनके लिए एक प्रॉब्लम है। तो सेफ़ जो है वो है मिडल, जो एक होता है कि आप एक्सरसाइज भी करो, आप अच्छी डाइट भी करो, लेकिन अपनी बॉडी को एब्यूज़ मत करो, किसी भी प्रकार का कोई ड्रग्स जो है अपनी बॉडी में मत डालो। बाकी फिर आपने देखा होगा कि ये जो कैटेगरी में लोग रहते हैं उनको बहुत ही आपने रेयरली सुना होगा कि किसी को हार्ट अटैक आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको चांसेस नहीं है, चांसेस हो सकते हैं, कभी भी हमारा बॉडी सिस्टम कोई भी ऑर्गन हमारा फेल हो सकता है, उसके और भी कई सारे रीजंस होते हैं। लेकिन मेन रीज़न जो हार्ट अटैक का होता है वो होता है आर्टरीज का ब्लॉक हो जाना एंड उसकी वजह होती है हमारा LDL का बढ़ जाना जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। सो आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है ये कैटेगरी वाइज मैंने रख दिया इसको कि एक बॉडी बिल्डर आ गया जो ड्रग्स एब्यूज़ कर रहा है, चाहे फिर वो 15 ईयर्स का हो या 16 का हो या 20 का हो या 25 का हो या 30 का हो, अगर वो ड्रग्स एब्यूज़ कर रहा है तो उसका जो है कोई भी फ़ायदा नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स हेल्थ। बाहर से बहुत अच्छा दिखेगा, अच्छी बॉडी दिख रही है, अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो पूरा जो है उसका सिस्टम जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है जिस दिन से वो जो है स्टेरॉइड इंटेक करना शुरू कर देता है या फिर कोई भी कंपाउंड जो है इंटेक करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है, जो ओबेज हैं, जो ओवरवेट पीपल हैं, जो बहुत खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना जो है वहाँ पे भी जो है बैड कोलेस्ट्रॉल जब जाता है तो सेम मैंने कहा जो मेन कॉज है वो है LDL का लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है, उससे जो है हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं हार्ट की, जिससे ब्लड का सप्लाई जो है रुक जाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। सो आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या पॉइंट रखा है इसमें, क्या रीज़न है कि एक बॉडी बिल्डर जो अच्छा खासा दिख रहा है, रोज़ ट्रेनिंग कर रहा है, रोज़ अच्छी डाइट कर रहा है, लेकिन हार्ट अटैक से जो है डेथ हो गई। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? तो मैंने वो रीज़न बताया, उसको मैं जो LDL है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसके बारे में अलग से एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि आप जो है उसको अच्छे से समझ पाओ। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट गाइस, टेक केयर, बी लिमिटलेस एंड बिलीव इन योरसेल्फ।